हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट वाले टॉपिक को ही, जहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखा था एज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट। अब उसी चीज को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो हमें निकालना है रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करता हूं और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, तो इसको 0 करने का मतलब ये हो गया कि मैं इसको 0 कर रहा हूं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इस वाले एक्सप्रेशन को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा और a से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। 4a ऑलरेडी था डिनोमिनेटर में और फिर जब ये a डिनोमिनेटर में आ गया तो ये बन गया 4a स्क्वायर। a को हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से x प्लस बी बाय 2a किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a स्क्वायर का रूट दैट विल बिकम 2a। b बाय 2a को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है वो इजीली डिराइव हो गया। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिनोट करते हैं उसको हम कैपिटल डी से। ध्यान रखिएगा कि रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। पता सबको होता है लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं एक बार ढंग से उसको याद दिला रहा हूं। आप लोगों ने 10th तक ये पढ़ा होगा कि d अगर पॉजिटिव है तो किस टाइप के रूट्स होंगे, d अगर इक्वल टू 0 है तो किस टाइप के रूट्स होंगे। वो जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी है दैट आर अंडर द कंडीशन व्हेन a b c आर रियल। वहां पर ये बात इसलिए नहीं बोली जाती है क्योंकि 10th तक तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई आइडिया होता ही नहीं है। लेकिन अब जब हमको पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव का भी एक मीनिंग होता है, जब हम वो डिस्क्रिमिनेंट पे रूट्स को जो कैटेगराइज करते हैं उसके लिए ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि a b c अपने आप में रियल नंबर्स हैं। तो इस पूरे क्लासिफिकेशंस को हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे प्रॉपर डिटेल में, सब केसेस बनाकर। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। निकालते हैं हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दो अलग अलग तरीके से। पहला तो कन्वेंशनल मेथड कि अपन लिटरली सम का मतलब ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो अपने पास दो रूट्स आए थे माइनस बी प्लस माइनस, उसमें से लेट्स से कि प्लस वाले को मैं अल्फा बोल देता हूं, आप माइनस वाले को भी बोल सकते हैं, आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। बीटा को मैंने माइनस के साथ एसोसिएट कर दिया। अब मुझे निकालना है इन दोनों का सम। सम निकालने का मतलब मैंने दोनों को ऐड कर दिया। जब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये वाली जो क्वांटिटी है रूट ऑफ कैपिटल डी, ये दोनों जगह पे कट जाएगी। मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बी बाय 2 है प्लस माइनस बी बाय 2 है। तो दो बार मैं सेम चीज को ऐड कर रहा हूं तो वो 2 टाइम्स माइनस बी बाय 2 बन जाएगा। इसका मतलब माइनस बी बाय ए आ गया। व्हाट इज बी हियर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप इस फॉर्मेट में भी चीजों को ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये तो हो गई सम की बात बाय आर कन्वेंशनल मेथड। अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट। तो अगर मैं दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ माइनस बी, यहां पे भी लिखा हुआ माइनस बी, दोनों सेम क्वांटिटी हो गई। यहां पर प्लस के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वही सेम एक्सप्रेशन यहां पर माइनस के बाद लिखा हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
स्मॉल लेटर्स यूज नहीं करूंगा ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. याद है ना, बचपन का फॉर्मूला भूल नहीं जाना रे. तो यहां पर इस क्वांटिटी का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, और रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर मतलब वो बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac. ब्रैकेट खोला तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा. उसके बाद न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 4ac, डिनोमिनेटर में 2a इंटू 2a दैट विल बिकम 4a स्क्वायर. तो ये इजीली आ गया c बाय a. इसको अगर मैं वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखूं जैसे पिछली बार लिखा, तो c क्या है अपना कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या था भाई, a तो होता है अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, चलिए दूसरा मेथड देखते हैं बाय फैक्टर्स. अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा. ध्यान दीजिएगा, यहां पर कई बार ऐसा होता है कि लोग ए को भूल जाते हैं. वो तब होता है जब लेफ्ट हैंड साइड पर a1 हो, तब तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है एक्सेप्ट 1, तब ये बात ध्यान रखिएगा. यहां पर इस a को मत भूलिएगा. बहुत कॉमन मिस्टेक है, हजारों स्टूडेंट्स को देखा है मैंने ये मिस्टेक करते हुए. तो यहां से अगर मैं a कॉमन निकाल के दोनों साइड कैंसिल कर दूं और इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूं, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. दो चीजों को मल्टीप्लाई तो आप लोगों को करते आता ही है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर मैं कंपेयर करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट आ रहा है b बाय a, राइट हैंड साइड पे आ रहा है माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. तो यहां से मेरे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले और लिखा था. c बाय ए इक्वल टू अल्फा बीटा आ गया. ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर भी. अच्छे से समझ में आया मेथड 2? क्या ध्यान रखना अपने को, इस ए को भूल नहीं जाना रे. 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? पहले वाले का आंसर आ रहा है माइनस बी बाय सी. दूसरे वाले का आंसर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है एक बार ध्यान से देख लीजिए. चलिए, तो पहले वाले पार्ट में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की हमको वैल्यू निकालनी है. एलसीएम अगर मैं लूं तो दैट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. ऊपर आ गया सम ऑफ द रूट्स, नीचे आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स कितना होता है भैया? माइनस बी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है भैया? सी बाय ए. ए से काई पहुंचे माइनस बी बाय सी आ गया. दूसरे वाले केस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है. अब हमको ये पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे और ये चीजें आपको बहुत ध्यान भी रहनी चाहिए हमेशा के लिए. तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है उसमें मैं 2 अल्फा बीटा को अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर के साथ रीअरेंज कर दूंगा. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर होगा. मैं 2 अल्फा बीटा को राइट हैंड साइड पे लेके गया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया. ये रिजल्ट लिखने के पीछे जो मेरा मकसद था वो ये था कि मुझे सम ऑफ द रूट्स पता है बचपन से. मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है बचपन से. तो यहां से आ गया मेरे पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए
एलसीएम फेल्सियम लिया तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, क्या आंसर आ रहा भाई इसका? आंसर आ रहा है 1 and 6। जिन लोगों का आ गया है आंसर, सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों का नहीं आया है, एक बार फटफट देख लीजिए। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि भाई एमिवे एंड रफ्तार attempted to solve a quadratic equation. Emiwe made a mistake in writing down the constant term. तो भाई ने कांस्टेंट टर्म गलत लिखी है। कांस्टेंट टर्म पे क्या डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। भाई ने एक्स का कोएफिशिएंट सही लिखा है, उस पे क्या डिपेंड करता है? सम ऑफ द रूट्स। तो एमिवे बनताई को जो रूट्स मिले हैं उसका सम तो सही है, तो अपने को जो चाहिए इक्वेशन सही, उसमें सम तो आ रहा है 7। ठीक है, प्रोडक्ट भाई ने गलत निकाला है। रफ्तार सर ने क्या किया है? रफ्तार सर मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट। मतलब रफ्तार सर ने प्रोडक्ट तो सही निकाला है, तो रफ्तार सर के हिसाब से प्रोडक्ट कितना आ रहा भाई? 3 into 2 बोले तो 6। तो सम अपनी जो सही इक्वेशन है उसका आ रहा है 7, और जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 6। समझ में आया क्या? तो कौन से ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका सम 7 है और प्रोडक्ट 6 है? क्लियरली 1 and 6। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले तो मैं बता देता हूं कि ये आया कैसे है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के इक्वल है। अब अगर मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 हुआ। ये हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही चीज ऊपर लिखी हुई है कि अगर मुझे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है तो मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेता हूं। मुझे इंडिविजुअल रूट्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन क्यों करें? अगर मुझे सम पता है, प्रोडक्ट पता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, सो आई विल डायरेक्टली राइट यूजिंग दिस स्टेटमेंट। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, तो क्या आंसर आ रहा भाई इसका? पहले वाले का आंसर आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0, और दूसरे वाले का आंसर आ रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। जिन लोगों का इसका आंसर आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। क्या लिखा है भैया क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो मुझे ये दो चीजें तो पता ही है कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो माइनस बी बाय ए होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो सी बाय ए होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब मुझे ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो नई वाली इक्वेशन है ना, इसके सम ऑफ द रूट्स निकाल लेता हूं, क्योंकि अगर मुझे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता चल गए तो बेसिकली मुझे इक्वेशन पता चल गई। ये अभी हमने लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखा था। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा यहां से आ जाएगा कितना भैया? माइनस 2b बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दिस विल कम आउट टू बी 2 इंटू 2 बोले तो 4 अल्फा इंटू बीटा, तो अपने पास ऑलरेडी है ही c बाय ए,
तो ये आ गया अपनी नई वाली इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगर सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो इक्वेशन क्या होती है, ये रही। तो अब डायरेक्टली फटाफट इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना आया, माइनस 2b बाय ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अब तुम एलसीएम ले लो तो इस तरीके से आंसर दिख जाएगा इजीली। क्लियर विद दिस? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें क्या है, अपने पास रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो सम तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था भैया इनका, है ना, याद है ना कि भूल गए? सम कितना आया था, बी स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट तो इसका बहुत ही सिंपल है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर म्हणजे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना था भैया, सी बाय ए। तो सी बाय ए का होल स्क्वायर कितना आएगा भैया, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अपने पास इक्वेशन कितनी आ जाएगी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो। सर वहां तो आपने प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर तो अबे माइनस कॉमन निकालना भैया। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। सिमिलर क्वेश्चन अब भी किया था सर, फिर से वैसा क्वेश्चन ही क्यों? इसका मैं आपको एक और अमेजिंग मेथड बताने वाला हूं। तो आप पहले अपने तरीके से सॉल्व करिए, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस सी इंटू एक्स। इसको प्लस 2 करके c माइनस ए भी लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्या सिंपल सिंपल चीजें बताते हो सर आप। a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब जिन लोगों का ये आंसर आ गया है कन्वेंशनल मेथड से, जहां पर हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, वो भी इसका सॉल्यूशन कंप्लीटली देखिए, क्योंकि जो सेकंड मेथड होने वाला है इट इज अमेजिंग। चलिए तो पहले तो हम कन्वेंशनल मेथड से ही करते हैं भैया, ठीक है। मेथड 1, तो पहले सम फाइंड किया। अब जब मैं सम निकाल रहा हूं, 1 बाय अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, इसका मैंने एलसीएम लिया, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। चीज़ों को फटफट मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 इंटू 1 आ गया, प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा आएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है अपने पास, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया। चलिए तो यहाँ से अल्फा कटा, बीटा से बीटा कटा, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा दैट विल बी माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। चलिए तो ये सम कितना आ गया मेरे पास, न्यूमरेटर में आ गया 2 माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए। ये तो एकदम ऐसे मस्त तरीके से ध्यान हो जाना चाहिए जैसे तुमको तुम्हारी क्रश का बर्थडे। अरे सर क्या बोलो यार, क्यों लेक्चर के बीच में मूड खराब कर रहे हो। तो यहाँ से आ गया 2a माइनस 2c, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट निकालोगे
तो चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर तो वैसे ही आने वाला है जो एडिशन के टाइम पर आया था, क्योंकि एलसीएम में भी तो हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई ही किया था भैया। याद है ना एलसीएम एचसीएफ, बचपने में मार खाई थी बहुत ज़्यादा जब नहीं समझ में आता था। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय ए। तो प्रोडक्ट कितना आ गया अपने पास, ए माइनस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है अपनी, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना आया था, 2a माइनस 2c डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आया था भाई, a माइनस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एलसीएम ले लूँ मैं तो वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2c इंटू एक्स प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था ऑब्वियसली, इसलिए जो अगला मेथड आएगा उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा। बट जब बहुत ज़्यादा बड़ी इक्वेशन हो जाती है, जो कि हम आगे जाके भी करेंगे, अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम क्यूबिक 4 डिग्री उससे भी ज़्यादा डिग्री की इक्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो जितनी ज़्यादा डिग्री हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में इज अ फार बेटर मेथड देन ये कन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को करने के कंपैरिजन में। ठीक है, तो समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नाम तो समझ में आता है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते क्या हैं देखते हैं। y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा। अब फंक्शन क्या है और कौन से फंक्शन के इक्वल लिखना है वो अपने को पता चलता है जो ये पैटर्न है। ये देखो पैटर्न दोनों का सेम है, यहाँ पर एक बार अल्फा है बीटा है, यहाँ पर एक बार अल्फा की जगह बीटा कर दिया। सिमेट्रिकल टाइप के एक्सप्रेशन है, अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दिया। तो जो फंक्शन हो जाएगा अपना वो यहां से समझ में आएगा। अभी हम करते हैं इस चीज को। जब मैंने y को f ऑफ x के टर्म्स में लिख लिया, फिर मैं क्या करूंगा, x को निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y, और जो हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पर इस x की जगह मैं ये नया फंक्शन रिप्लेस कर दूंगा। क्यों, क्या बेनिफिट होंगे सब समझ में आएगा धीरे धीरे। अब जैसे यहाँ पर मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया तो 1 प्लस रूट अपॉन 1 माइनस रूट लिखा हुआ है। तो यहां से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं लूंगा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हो गया अपना फंक्शन। अब x की जगह अगर मैं अल्फा रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं x की जगह बीटा रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। तो अपनी जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट्स थे अल्फा और बीटा। अब जब मैं x की जगह ये y वाला फंक्शन एक्सप्रेस कर दूंगा, पहले तो मैं निकाल लेता हूं x को इन टर्म्स ऑफ y। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी क्वांटिटी को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाऊंगा। तो यहां से मेरे पास आ रहा है x इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू y माइनस 1। तो यहां से x कितना आ गया, y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय y प्लस 1। अब इस x की जगह मैं जो y का फंक्शन रख दूंगा जब, और जो इक्वेशन मिलेगी उसके रूट्स होंगे 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, जो हमको चाहिए था। लेकिन यही रूट्स क्यों होंगे, ये बात कैसे समझ में आई।
क्योंकि देखो x अगर अल्फा है तो y की वैल्यू वो आ रही है जो हमको चाहिए, x अगर बीटा है तो y की वैल्यू वो आ रही है जो हमको चाहिए। इसका मतलब है कि जो नई इक्वेशन आ रही है y के टर्म्स में, उसके रूट्स वो होंगे जब मैंने यहाँ पर x को अल्फा सब्स्टिट्यूट किया है या मैंने x को बीटा सब्स्टिट्यूट किया है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो आप लोग? तो यहां पर क्या आ गया भाई, a टाइम्स y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। अब अपन एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके ये बन गया a टाइम्स y माइनस 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पर y प्लस 1 है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो दैट विल बिकम y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 c टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो y माइनस 1 द होल स्क्वायर दैट विल बी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस b टाइम्स y स्क्वायर माइनस 1 प्लस c टाइम्स y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना अपने को, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है, a, यहाँ पे प्लस b और यहाँ पर प्लस c आएगा, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया a प्लस b प्लस c इंटू वाई स्क्वायर। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस 2a, यहाँ पर y वाली टर्म है नहीं, यहाँ पर है, तो वो हो गया माइनस टाइम्स 2a माइनस 2c इंटू वाई। यहाँ पे प्लस 2c आ रहा था, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a, यहाँ पर माइनस b और यहाँ पर प्लस c इक्वल टू 0। यही हमारी इक्वेशन इधर आई थी, यही चीज हमारी यहाँ पर आ गई है। वहां पर वेरिएबल x लिखा हुआ था, यहाँ पर वेरिएबल y लिखा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है, तुम y को अब x लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स निकालोगे तो 1 एंड 2 आएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स निकालोगे तो वो भी तो 1 एंड 2 ही आएंगे। तो वेरिएबल से क्या ही फर्क पड़ता है कि वेदर यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। हमने पहले सिर्फ इसलिए x को y के टर्म्स में लिखा था ताकि कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।